यह दृश्य देखकर रविनाथ का दिमाग गड़गड़ा उठा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह लगभग चीख की तरह चीख पड़ी। काले कपड़े पहने, बांस की टोपी पहने, वह कमीना जिसने मेरे युद्ध देवता संप्रदाय के 2 तीसरे दर्जे के गढ़ों और 1 दूसरे दर्जे के गढ़ को नष्ट कर दिया, वह तुम हो। वे गढ़ तो मैंने ही नष्ट किए थे, लेकिन मुझे लगता है कि कमीना शब्द तुम्हारे लिए ज्यादा उपयुक्त है, देव ने उदासीनता से कहा। और मूवेंद्र और बाकी सभी एक एक करके एक बार फिर सदमे में डूब गए। उन्होंने कभी देव को उस व्यक्ति से नहीं जोड़ा था जिसने युद्ध देवता संप्रदाय को भड़काने की हिम्मत की थी, नहीं उन्होंने कभी देव को उस व्यक्ति से जोड़ा था जिसने उनके 5 महासंप्रदायों को भड़काने की हिम्मत की थी। लेकिन इस समय देव ने अपने कार्यों से उन्हें बताया, मैं ही हूँ जिसने युद्ध देवता संप्रदाय के गढ़ों को नष्ट किया, मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे 5 महासंप्रदायों के लगभग 1.5 लाख शिष्यों का नाश किया। कमीने, रविनाथ अंततः भड़क उठा, तुम मरने के लायक हो, तुम मरने के लायक हो। देव, तुम कमीने, तुम दुष्ट संतान। हम महासंप्रदायों ने एक बार तुम्हें एक मौका दिया था और तुम्हारे फीनिक्स संप्रदाय को बख्श दिया था, लेकिन तुमने फिर भी पश्चाताप करने से इनकार कर दिया और यह नहीं जाना कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। इस बार न केवल तुम बल्कि तुम्हारा लानत फीनिक्स संप्रदाय भी मर जाएगा। तुम सब मर जाओगे। चुप रहो। देव अचानक गरजा, क्या तुम में इतनी हिम्मत भी है कि मुझसे फीनिक्स संप्रदाय के बारे में बात कर सको? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे फीनिक्स संप्रदाय को छोड़ दिया? अगर संगति परिवार समय पर आगे न आता और मेरे फीनिक्स संप्रदाय के अस्तित्व के लिए 7 क्षेत्रों के दिव्य पर्वत के द्वार का आदान प्रदान न करता, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से हार मान लेते? तुम और तुम सब। देव ने अपनी उंगली आगे बढ़ाते हुए रविनाथ, मूवेंद्र और बाकियों की ओर एक एक करके इशारा किया। यह संप्रदाय एक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा जिसने कभी मेरे फीनिक्स संप्रदाय पर हमला किया हो, और न ही एक भी संप्रदाय को जिसने कभी मेरे फीनिक्स संप्रदाय पर हमला किया हो। यह संप्रदाय उस दिन जो हुआ उसे कभी नहीं भूलेगा। तुम कितनी बड़ी बातें करते हो। जयेश अचानक जोर से हंस पड़ा। देव, ओह देव, एक कहावत है, बुद्धिमान व्यक्ति भी गलतियां करता है, और यह तुम पर बिल्कुल लागू होती है। अगर तुमने इसे स्वीकार नहीं किया होता तो हम अभी भी सिर्फ अंदाजा ही लगा रहे होते। आखिरकार वाचा आदेश के अस्तित्व में हम फीनिक्स संप्रदाय पर यूं ही हमला नहीं कर सकते थे। लेकिन इस समय तुम इतने घमंडी और अहंकारी हो, और यह तुम्हारे फीनिक्स संप्रदाय को रसातल में धकेल देगा। क्या ऐसा है? देव ने उदासीनता से जयेश की ओर देखा। उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी होती गई। अगर हम तुम्हारे फीनिक्स संप्रदाय को नष्ट नहीं करते तो मेरे तलवार अमर मकबरे का ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में क्या चेहरा रहेगा, और उसे सुपर संप्रदाय कहलाने का क्या हक होगा? जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, जयेश ने अपनी हथेली पलटी, एक जेड स्लिप निकाली, उस पर कुछ वाक्य लिखे और फिर सीधे जेड को कुचल दिया। फिसलन। उसी समय रविनाथ और अन्य लोगों ने भी अपने संप्रदायों को इस मामले की सूचना दी, लेकिन देव ने भी ऐसा ही किया। उसने एक क्रिस्टल निकाला, उसे कुचल दिया और फिर अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया, शांति से अपने सामने खड़ी भीड़ को देख रहा था। हालांकि दोनों पक्षों के बीच गतिरोध ने उनके आसपास मौजूद अनगिनत ढीले साधकों में जबरदस्त हंगामा मचा दिया। फीनिक्स संप्रदाय, यह कैसा संप्रदाय है? एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय। जो कोई भी किसी महासंप्रदाय का विरोध करने की हिम्मत करता है, उसे कम से कम एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय तो होना ही चाहिए, है ना? बकवास, मैं फीनिक्स संप्रदाय को जानता हूं, यह एक 9वीं श्रेणी का संप्रदाय है। तुम बकवास कर रहे हो। एक 9वीं श्रेणी का संप्रदाय एक महासंप्रदाय की नजर में बस एक चींटी है।
वह एक महासंप्रदाय को अपमानित करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? और 9वें दर्जे के संप्रदाय का गुरु निश्चित रूप से इस वरिष्ठ जितना शक्तिशाली नहीं होगा। बेतुका, तुम्हें क्या पता? क्या तुम लुझू के द्वार के बारे में जानते हो? क्या तुम जानते हो कि जेड शून्य महल जैसे महासंप्रदाय एक बार स्वयं प्रकट हुए थे और उन्होंने फीनिक्स संप्रदाय को लगभग नष्ट कर दिया था? मैं तुम्हें बता सकता हूँ। फीनिक्स संप्रदाय के पूर्ववर्ती को वधदेव मंडप कहा जाता था और बाद में फीनिक्स संप्रदाय का नाम बदल दिया गया, जो निर्वाण के माध्यम से पुनर्जन्म का प्रतीक है। सचमुच? जैसा कि कुछ ढीले साधकों ने समझाया, उनके आसपास के लोगों की आंखें चौड़ी होती गईं, जब तक कि अंततः शोर एक तूफान की तरह फैल नहीं गया। फीनिक्स संप्रदाय 3 सरल शब्द, एक तृतीय श्रेणी का संप्रदाय जिसने कभी एक महासंप्रदाय को अपमानित किया था, फिर भी उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। लेकिन इसी क्षण इन शिथिल साधकों के शोरगुल और उनकी अंतहीन चर्चाओं के साथ यह नाम अत्यंत तेजी से सभी दिशाओं में फैल गया। शब्द सचमुच भयावह हो सकते हैं। यह उम्मीद की जा रही है कि इस संचरण की गति पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप को इसके बारे में जानने में ज्यादा समय नहीं लेगी, जो कि एक ड्रैगन सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ को ड्रैगन मार्शल महाद्वीप को पार करने में लगने वाले समय से बहुत कम है। और जब सभी शिथिल साधक दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तब 5 महासंप्रदायों के नेता पहले से ही पूरी तरह से क्रोधित थे। यह क्रोध देव द्वारा उनके संप्रदाय शिष्यों की हत्या से नहीं, बल्कि देव द्वारा उनके साथ किए गए धोखे और उनके हृदय की गहराइयों से निकले इस आत्मोपहास से उत्पन्न हुआ था। ऐसे गुस्से को किसी निकास की जरूरत थी, और वह था देव, वह था फीनिक्स संप्रदाय। अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारता तो मेरा नाम मुवेंद्र नहीं होता। मुवेंद्र की दहाड़ आसमान में गूंज उठी। उसके शब्द पड़ते ही उसके हाथ में पकड़ी लंबी कृपाण शून्य लोक को चीरती हुई एक विशाल कृपाण प्रकाश में बदल गई, एक गरजती हुई गर्जना के बीच देव की ओर प्रहार करती हुई। देव, तुम मरने के लायक हो, सचमुच मरने के लायक हो। कल्याणी की बर्फीली आवाज भी गूंजी, पूरी ताकत से प्रहार करती हुई। इस क्षण छद्म सम्राट लोक का दबाव पूरी तरह से फूट पड़ा। बर्फीली नीली तलवार बाहर फेंकी गई, शून्य लोक में 9 ब्लेडों में बदल गई। बर्फीली नीली तलवार स्वर्गीय वर्षा की तरह थी, सुंदर होने के साथ साथ अत्यधिक तीक्ष्णता से युक्त। ये 9 लंबी तलवारें तलवारों के एक समूह की तरह थीं, जो देव की ओर मुड़ती और वार करती हुई घूम रही थीं। मैं विशाल द्वीप के वैकल्पिक दांव बालक केशव के जीवन का शोक मनाने के लिए तुम्हारा सिर ले जाऊंगा। मैं विशाल द्वीप के 30,000 शिष्यों के जीवन का शोक मनाने के लिए तुम्हारा सिर ले जाऊंगा। सत्यम भी बोला, लगभग उसी समय जब मुवेंद्र और रविनाथ ने हमला किया था। उसने एक बार फिर अपने यांग देव धनुष को पहले जितनी दूरी तक खींचा, एक सुनहरा तीर संघनित किया जो शून्य क्षेत्र को भेदता हुआ देव की ओर चला। अगर मैं आज तुम्हारे लाखों टुकड़े नहीं कर सका, तो मेरे युद्ध देव संप्रदाय की प्रतिष्ठा फिर कभी नहीं फैल पाएगी। रविनाथ के चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक थी। उसका शरीर एक लंबा भाला पकड़े हुए उछल पड़ा। उस लंबे भाले से उसी क्षण एक अद्भुत रोशनी फूट पड़ी। उस रोशनी में एक विशाल सफेद बाघ प्रकट हुआ। यह सफेद बाघ दहाड़ता हुआ रविनाथ के हमले के साथ देव की ओर दौड़ा। अंत में तलवार अमर मकबरे से जयेश था। अमर तलवार मकबरे के लोग कृपाण या भाले जैसे अन्य हथियारों का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उनके जीवन बाधित हथियार सभी लंबी तलवारें थीं। जयेश की लंबी तलवार 2 मीटर लंबी एक भारी तलवार थी। घुमाने पर यह पूरी तरह से गहरे लोहे की बनी थी, जो प्राचीन और जर्जर दिखाई देती थी। बिना एक शब्द कहे उसने यह भारी तलवार चला दी। तलवार का शरीर कांप उठा, मानो कोई क्रोधित गुंजन निकल रही हो।
जयेश की हथेली के झटके से इसने शून्य क्षेत्र को एक धमाके के साथ दो भागों में विभाजित कर दिया और तुरंत देव के सिर के ऊपर पहुंच गई। इसी क्षण बर्फीली नीली तलवारों की वर्षा, गहरे लोहे की भारी तलवार, लंबा भाला, सफेद बाघ, काली कृपाण की रोशनी और वह सुनहरा तीर, कुल 5 हमले, 5 छद्म सम्राट विशेषज्ञों के एक साथ प्रहार, सभी एक बिंदु पर एकत्रित हुए, सीधे देव पर गिरे। उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया हर हथियार संत आत्मा श्रेणी का था और उनकी हर साधना पूरी शक्ति से होती थी। वे क्रोधित और घृणा से भरे हुए थे और एक ही वार से देव की आत्मा को उड़ा देना चाहते थे और आत्मा को बिखेर देना चाहते थे। इस समय सभी ढीले साधकों की सांसें थमसी गईं। इतनी अद्भुत आक्रामक शक्ति, यहाँ तक कि एक सच्चे ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के विशेषज्ञ को भी अस्थायी रूप से इसकी तीव्रता से बचना पड़ता। और देव जैसे व्यक्ति के लिए, जो ड्रैगन कोर क्षेत्र में था, भले ही उसके पास मंत्र साधना हो और भले ही वह एक साधारण ड्रैगन कोर क्षेत्र विशेषज्ञ न हो, किसी को भी विश्वास नहीं था कि वह अपने ऊपर होने वाले इतने सारे हमलों का सामना कर सकता है। कितना अफसोस! हालांकि यह व्यक्ति घमंडी और लापरवाह है, फिर भी यह कहना होगा कि उसकी साधना और साहस अभी भी प्रशंसनीय हैं। एकमात्र 9वीं श्रेणी का, अरे नहीं, एक संप्रदाय गुरु जो अभी अभी 8वीं श्रेणी के संप्रदाय में पहुंचा है, 5 महासंप्रदायों को आज केवल सत्य का बोध करा पा रहा है, यह सचमुच गर्व करने लायक है। अगर वह कम प्रोफाइल रखता और एकांत में साधना करता तो भविष्य में वह एक मजबूत विशेषज्ञ बन सकता था, लेकिन आज ऐसी घेराबंदी का सामना करते हुए उसके लिए जीवित रहना बहुत मुश्किल होगा। मूवेंद्र और अन्य लोगों के हमला करने से पहले ही वे ढीले साधक आपस में कानाफूसी करने लगे थे। किसी को विश्वास नहीं था कि देव इन हमलों का सामना कर पाएगा। पहले सिर्फ सत्यम के एक सुनहरे तीर ने देव की सारी सुरक्षा व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया था। अब 5 लोगों के एक साथ हमला करने पर भले ही देव के 3 सिर और 6 भुजाएं हों, वह उन्हें बिल्कुल नहीं रोक सकता था। उसी समय दिव्य औषधि पर्वत से कुछ ही दूरी पर एक विशाल पर्वत पर किसी अज्ञात समय में एक अमर गुफा खुल गई थी। उस अमर गुफा के अंदर एक अत्यंत प्राचीन आकृति पालथी मारे बैठी थी। जिस क्षण मूवेंद्र और अन्य लोगों ने सामूहिक रूप से देव पर आक्रमण किया, वृद्ध व्यक्ति की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं। लगता है मैं थोड़ा गलत था। आज की दुनिया में 8वें दर्जे के संप्रदाय का गुरु भी इतना शक्तिशाली होता है। देव को देखते हुए, जो 5 आक्रमणों के केंद्र में था, वृद्ध व्यक्ति की दृष्टि शून्य क्षेत्र को भेदती हुई प्रतीत हुई। अगर मूवेंद्र और अन्य लोग यहाँ होते तो वे निश्चित रूप से पहचान लेते कि यह वृद्ध व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पूर्वज था। मैंने यहाँ आधे साल से इंतजार किया है, बस इस व्यक्ति के प्रकट होने का। अपने चरित्र के साथ अगर वह मेरे दाओ वंश का उत्तराधिकारी बन सकता है तो वह सबसे उपयुक्त विकल्प होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। वह एक विमुक्त साधक नहीं बल्कि एक संप्रदाय गुरु है। पूर्वी पूर्वज एक पल के लिए चुप रहा, फिर अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया, छोड़ो भी। दिव्य औषधि पर्वत पर मैंने उसे एक बार बचाया था, लेकिन वह इसलिए क्योंकि वह एक विमुक्त साधक था। चूंकि उसने अब स्वीकार कर लिया है कि वह फीनिक्स संप्रदाय गुरु है, इसलिए उसके जीवन या मृत्यु का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही उसके शब्द निकले, अमर गुफा गड़गड़ा उठी, मानो पर्वत ढहने वाला हो, और पूर्वी पूर्वज की आकृति किसी अज्ञात समय में बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। देव, जो मूवेंद्र और 5 अन्य लोगों के हमलों का सामना कर रहा था, उसकी अभिव्यक्ति शांत रही, क्योंकि उसने इस क्षण का, वर्तमान दृश्य का लंबे समय से इंतजार किया था। जिस क्षण उसने अपनी पहचान स्वीकार की और दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार तक उनका पीछा किया,
उसने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी। यह सब एक लंबी कहानी है, लेकिन वास्तव में यह सब एक ही समय में हुआ। उसने आते हुए हमलों को देखा, हाथ हिलाया और अचानक एक सुनहरे पीले रंग का विशाल हंडा प्रकट हुआ। यह विशाल हंडा प्राचीन था, पुरातनता के स्वाद से भरपूर, मानो यह प्राचीन काल से आया हो और अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में हो। यह वास्तव में स्वर्गीय रचना का दिव्य हंडा था। मैं इस वस्तु के लिए फिलहाल कोई और उपयोग नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, लेकिन कीमिया के अलावा इसका उपयोग रक्षा के लिए भी किया जा सकता है। देव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, मूवेंद्र और अन्य लोगों को व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा। उसकी आवाज ऊंची थी, मानो जानबूझकर उन्हें सुनाने के लिए बोल रहा हो। आज अगर तुम इस संप्रदाय को मार सकते हो तो यह संप्रदाय मरने का हकदार है। जैसे ही उसके शब्द निकले, देव का शरीर अचानक हथेली के आकार का हो गया और वह सीधे स्वर्गीय सृष्टि के दिव्य कड़ाही में जा गिरा। वह स्वर्गीय सृष्टि के दिव्य कड़ाही के आकार को नियंत्रित नहीं कर सकता था, लेकिन वह अपने शरीर के आकार को नियंत्रित कर सकता था। जिस क्षण देव स्वर्गीय सृष्टि के दिव्य कड़ाहे में घुसा, उसे घेरे हुए पृथ्वी रक्षक की अनगिनत परतें एक जोरदार धमाके के साथ स्वर्गीय सृष्टि के दिव्य कड़ाहे के चारों ओर इकट्ठा हो गईं। इसी क्षण मूवेंद्र और अन्य पांचों के हमले भी पहुंच गए। सबसे पहले हमला करने वाला मूवेंद्र नहीं था, जिसने पहले हमला किया था, बल्कि सत्यम का सुनहरा तीर था। आखिरकार यह धरती हिला देने वाली शक्ति वाला यांग देव धनुष था। हालांकि सत्यम की साधना अभी भी कमजोर थी और वह यांग देव धनुष का उपयोग करना भी नहीं जानता था। फिर भी यह मूवेंद्र और अन्य पांचों के हमलों से कहीं अधिक शक्तिशाली और तेज था। धमाका! तीर आया, सीधे पृथ्वी रक्षक पर वार किया। उसी क्षण पृथ्वी रक्षक की दर्जनों परतें ढह गईं। सुनहरे तीर की शक्ति स्पष्ट थी, जिसने सब कुछ बहा ले गया। देव ने जो पृथ्वी रक्षक छोड़ा था, उसे ड्रैगन देव लोक शिखर के लिए भी भेद पाना मुश्किल था। लेकिन इस सुनहरे बाण के नीचे और सत्यम की छद्म सम्राट लोक साधना के तहत इसने एक ही बाण से पल भर में दर्जनों परतों को चकनाचूर कर दिया। हालांकि पृथ्वी रक्षक की दर्जनों परतों को चकनाचूर करने के बाद यह विनाशकारी सुनहरा बाण धीमा भी पड़ गया। इसके अलावा इसका बाण तेजी से टिमटिमा रहा था, छोटा होता जा रहा था और अंततः पृथ्वी रक्षक की 100 परतों को चकनाचूर करने के बाद यह बिखर गया। देव ने पृथ्वी रक्षक की 300 से ज्यादा परतें छोड़ी थीं। सत्यम के एक बाण ने 100 परतों को चीर डाला और बाकी 200 परतें मूवेंद्र और अन्य 4 के हमलों के तहत गर्जना करती हुई शून्य लोक में बिखर गईं। इन सुरक्षाओं के बिना तुम कैसे जीवित रह सकते हो? सत्यम ने अपने पीले चेहरे की परवाह न करते हुए ठंडी सांस ली, बड़ी मात्रा में औषधीय गोली निगल ली और एक और तीर चलाया। सत्यम जानता था कि वह विशाल कड़ाही कोई साधारण वस्तु नहीं थी, लेकिन उसे अपने लंबे धनुष पर ज्यादा भरोसा था। फुसफुसाओ! एक तीर से शून्य लोक में अचानक एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई और पल भर में एक भयानक गर्जना हुई। यह तीर स्वर्गीय सृष्टि के दिव्य कड़ाही पर लगा। कोई जोरदार आवाज नहीं हुई, कोई भयानक गर्जना नहीं हुई। जैसे ही सुनहरे तीर ने स्वर्गीय सृष्टि के दिव्य कड़ाही को छुआ, वह तुरंत गायब हो गया। हम सत्यम की आंखें सिकुड़ गईं, कुछ अविश्वास से। स्वर्गीय सृष्टि के दिव्य कड़ाहे के अंदर देव सुरक्षित दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही सुनहरा तीर स्वर्गीय सृष्टि के दिव्य कड़ाहे पर लगा, देव का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसके होठों के कोने से खून की धार बहने लगी। उनके हमले स्वर्गीय सृष्टि के दिव्य कड़ाहे की कठोरता को नहीं तोड़ सकते, लेकिन मेरे शरीर पर एक बहुत ही प्रबल प्रतिक्षेप बल काम कर रहा है। देव के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने वास्तव में इसका अनुमान लगाया था। अगर वह स्वर्गीय सृष्टि के दिव्य कड़ाहे के अंदर अनिश्चित काल तक सुरक्षित रह सकता,
तो शायद पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसके अलावा स्वर्गीय सृष्टि का दिव्य कड़ाहा हमेशा ऐसे ही खुला नहीं रह सकता था। अगर कोई ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र साधक सचमुच हमला करता तो देव सचमुच उसके अंदर छिप सकता था, लेकिन उसे हमला करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उन्हें बस स्वर्गीय सृष्टि के दिव्य हंडे को ले जाना होगा और फिर देव को जबरदस्ती पकड़ने या बाहर निकालने के लिए दूसरे तरीके अपनाने होंगे। देव को अभी तक स्वर्गीय सृष्टि के दिव्य हंडे को अपना स्वामी मानने का कोई तरीका नहीं मिला था। इस समय वह बस स्थिति का फायदा उठा रहा था, बचाव के लिए उसके अंदर छिपा हुआ था। वास्तव में हालांकि यह एक सर्वोच्च खजाना था, लेकिन देव के लिए जीवित रहने के लिए इस पर निर्भर होना बिल्कुल भी संभव नहीं था। धमाका धमाका धमाका। उसी समय स्वर्गीय सृष्टि के दिव्य हंडे से लगातार गर्जनाएं निकल रही थीं। मूवेंद्र की कृपाण की रोशनी स्वर्गीय सृष्टि के दिव्य हंडे से टकराई। जिस क्षण उसने संपर्क किया, कृपाण की रोशनी गायब हो गई, लेकिन स्वर्गीय सृष्टि का दिव्य हंडा भी जोर से कंपन करने लगा और उसके अंदर देव उस विशाल प्रतिक्षेप बल से प्रभावित होकर हफ की आवाज के साथ मुंह में खून भरकर थूक दिया। इसके तुरंत बाद रविनाथ का लंबा भाला भी आ गया। सफेद बाघ ने दिव्य सृष्टि के दिव्य हंडे को एक ही घूंट में निगल लिया और दिव्य सृष्टि के दिव्य हंडे पर एक भयानक दबाव पड़ा। दिव्य सृष्टि का दिव्य हंडा सुरक्षित रहा और सफेद बाघ के हाव भाव भी बदल गए और अंततः एक धमाके के साथ गायब हो गया। लेकिन इस गायब होने के साथ ही उसके अंदर मौजूद देव ने एक और कौर खून थूक दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और भी उदास। कल्याणी की 9 बर्फीली नीली तलवारों की वर्षा और जयेश की 2 मीटर भारी तलवार को चीरते हुए देखकर देव की आंखें चमक उठीं, मानो ठंडक छा गई हो। उसकी आकृति स्वर्गीय सृष्टि के दिव्य कड़ाही से बाहर निकली और अपने सामान्य आकार में लौट आई। और जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, एक विशाल लकड़ी प्रकट हुई। इस विशाल लकड़ी पर एक अत्यंत भव्य आकृति खड़ी थी। यह शेन्यांग लकड़ी और 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया थी। शेन्यांग लकड़ी देव के लिए एकलक्ष्य हमलों के लिए लगभग बेकार थी। यह बहुत ही अनाड़ी थी। अपने पिछले जन्म में उसने इसे घेराबंदी के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था और यही वह समय था जब यह वास्तव में अपना कार्य कर सकती थी। देव ने मुख्य रूप से शेन्यांग लकड़ी नहीं बल्कि 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया को बुलाया था। यह है 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया। जैसे ही उन्होंने 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया को देखा, सबकी आंखें चौड़ी हो गईं, जिनमें मूवेंद्र और बाकी 5 लोग भी शामिल थे, जिनकी भौहें भी गहरी थीं और वे भी कुछ हैरान थे। 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का एक उच्चस्तरीय याओ जानवर था। उसके पूर्वजों ने तो स्वर्गीय देवताओं को भी जन्म दिया था। उसका स्वभाव अनियंत्रित और अहंकारी था, तो देव उसे कैसे बुला सकता था? हमला करो। देव की आवाज थोड़ी गहरी थी। उसने 2 सरल शब्द कहे। मानो उसके शब्द सुनकर 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया ने अपनी तीखी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी नजर 5 लोगों पर पड़ी और उसने बर्फनीली तलवारों की बारिश और नीचे गिरती भारी लोहे की तलवार को भी देखा। उसने तुरंत अपने पंख फैलाकर चीख मारी। वह शेन्यांग के जंगल से नीचे उड़ी और जैसे ही वह नीचे उड़ी, उसका शरीर तुरंत बड़ा हो गया। जब वह शून्य लोक में उतरा तो वह पहले से ही एक विशाल फीनिक्स की तरह था, जिसके पंख फैले हुए थे और उसका आकार 1000 झांग तक पहुंच गया था। उसी समय 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया के शरीर पर प्रकाश के 5 रंग तेजी से चमक उठे। उन्मत्त अवस्था। यह दृश्य देखकर मूवेंद्र और अन्य 5 के चेहरे पर उदासी छा गई। कोई भी 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया की उन्मत्त अवस्था को भड़काना नहीं चाहता था,
खासकर उस 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया को जो पहले ही 5 रंगों के स्तर पर पहुंच चुकी थी। अपनी उन्मत्त अवस्था में उसकी शक्ति निश्चित रूप से किसी भी छद्म सम्राट लोक साधक से कम नहीं थी। इसके अलावा समान श्रेणी के साधकों में याओ जानवरों की शक्ति स्वाभाविक रूप से साधकों से बेहतर थी। खासकर 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया जैसे उच्चस्तरीय याओ जानवर की अपनी उन्मत्त अवस्था में यह छद्म सम्राट साम्राज्य में शायद अजेय अवस्था में था। अगर कोई इसका प्रतिद्वंद्वी हो सकता था तो वह पूर्वी पूर्वज जैसा कोई होता। फुफकार। 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया ने अपना मुंह खोला। उसकी आंखें ठंडी नजरों से सबको घूर रही थीं और उसने एक बेहद झुलसा देने वाली ज्वाला उगल दी। ज्वाला ने तुरंत कल्याणी की 9 बर्फीली नीली तलवारों को ढक लिया। एक फुफकार की आवाज आई और नंगी आंखों से देखा जा सकता था कि इस समय 9 बर्फीली नीली तलवारों की रोशनी तेजी से मंद पड़ रही थी, शायद इसलिए क्योंकि ज्वाला का तापमान बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा कि निम्न श्रेणी के संत आत्मा श्रेणी के हथियार भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। कल्याणी के हाव भाव थोड़े बदल गए और उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। 9 बर्फीली नीली तलवारें तुरंत वापस उड़ गईं और अंततः एक तलवार में बदल गईं। इस समय तलवार हालांकि अभी भी चमक रही थी, काफी धुंधली हो गई थी। जब वह कल्याणी के हाथ में आई तो तलवार सचमुच थोड़ा कांप उठी और तलवार की चीख निकली, मानो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो, जिससे कल्याणी को दिल का दर्द महसूस हुआ। यह दृश्य स्वाभाविक रूप से जयेश ने देखा। उसकी भारी गहरी लोहे की तलवार पहले देव की ओर वार कर रही थी, लेकिन कल्याणी के दर्द भरे चेहरे को देखकर उसका दिल धड़क उठा और उसने जल्दी से तलवार वापस खींच ली, जिससे 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया की लपटों में झुलसने से बच गया। यह बदमाश। कल्याणी ने देव को घूरा। उसकी आंखें उदास थीं और उसने दांत पीसते हुए कहा, 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया एक उच्च श्रेणी का याओ जानवर है, जिसे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में भी सर्वोच्च माना जाता है, तो वह इस व्यक्ति की मदद कैसे कर सकता है? यह 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया थोड़ी खास है। हम में से एक भले ही इसका विरोधी न हो, लेकिन हम 2 ही इसे उलझाने के लिए काफी हैं। मूवेंद्र ने घुरघुराते हुए कहा, रविनाथ, तुम और मैं 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया को रोकेंगे, जबकि सत्यम और बाकी दोनों देव को मार देंगे, कैसा रहेगा? यह सुनकर सभी ने सिर हिलाया। उन्हें इस समय साझा दुर्भाग्य का एहसास हो रहा था और स्वाभाविक रूप से उन्हें एकजुट होने की जरूरत थी। बात करने के बाद मूवेंद्र और रविनाथ ने मिलकर 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया पर हमला किया। हालांकि दोनों में से किसी ने भी अपने हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया, वे केवल अपनी साधना और ड्रैगन कौशल पर निर्भर थे। इस दृश्य ने कल्याणी को और भी उदास कर दिया। 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया की लपटों से केवल उसका हथियार ही क्षतिग्रस्त हुआ था। मूवेंद्र और बाकी लोग यह बात साफ तौर पर जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने हथियार नहीं निकाले। धमाका धमाका। शून्य लोक के ऊपर दहाड़े गूंज उठीं। यह कहना जरूरी है कि 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया वाकई भयानक रूप से शक्तिशाली थी। मूवेंद्र और रविनाथ के संयुक्त हमलों का सामना करते हुए वह किसी नुकसान में नहीं पड़ा, बल्कि धीरे धीरे बढ़त हासिल करता हुआ प्रतीत हुआ। अगर वह सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ होता तो वह उसे तुरंत नहीं मार पाता, लेकिन उसे मजबूती से दबा जरूर सकता था। यह देखकर कि मूवेंद्र और रविनाथ ने पहले ही 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया का ध्यान आकर्षित कर लिया था, सत्यम और बाकी 2 ने एक बार फिर अपना निशाना देव पर बनाया। कमीने, अपनी जान दे दो। जयेश के चेहरे पर बर्फ जमी हुई थी। उसकी आकृति चमक उठी, देव के सिर के ऊपर प्रकट हुई। उसकी भारी गहरी लोहे की तलवार ने शून्य क्षेत्र को चकनाचूर कर दिया और सीधे देव के सिर के ऊपर से वार किया। देव के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया,
उसके कपड़े फड़फड़ा रहे थे। इसी क्षण उसकी ड्रैगन कोर क्षेत्र शिखर साधना पूरी तरह से भड़क उठी, और जैसे ही यह विस्फोट हुआ, उसी क्षण उसकी ग्रैंड मैजिस्टर 5वीं श्रेणी साधना भी प्रसारित हो गई। दुनिया के जादुई तत्व मानो खींचे चले गए, जिससे तुरंत एक विशाल भंवर बन गया जो देव के सिर के ऊपर प्रकट हुआ, मानो उसके आदेश पर। भले ही तुम अपनी मंत्र साधना का उपयोग करो, तुम आज मृत्यु से नहीं बच पाओगे। कल्याणी भी उसी क्षण बाहर भागी और देव के पीछे आ गई। उसकी बर्फीली नीली तलवार ने एक बार फिर तलवारों की वर्षा शुरू कर दी, जो देव की ओर घूमती हुई घूम रही थी। फुस! कुछ ही दूरी पर एक सुनहरी पीली रोशनी निकली, जो सीधे देव की ओर बढ़ रही थी। यह सत्यम का तीसरा तीर था। हालांकि सत्यम ने कई औषधीय गोलियां निगल ली थीं, फिर भी यांग देव धनुष द्वारा भस्म की गई ड्रैगन शक्ति को पुनः प्राप्त करना मुश्किल था। यांग देव धनुष का सेवन वास्तव में बहुत अधिक था। इस तीसरे तीर के छूटने से सत्यम का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि सत्यम ने ऐसा करने का साहस किया, और उसे ऐसा करने का पूरा आत्मविश्वास भी था। यह दृश्य देखकर दूर खड़े कविशा के सुंदर चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। एक छद्म सम्राट क्षेत्र कितना शक्तिशाली होता है, यह वह वन ब्लेड पैलेस की युवा महल की स्वामिनी स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह समझती थी। खैर, देव तो ड्रैगन कोर क्षेत्र में ही था। कविशा को मंत्र साधना का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, और उसने अनुमान लगाया कि अगर मंत्र साधना शक्तिशाली भी हो तो भी वह शायद केवल एक व्यक्ति के हमले का ही सामना कर पाएगी। अब जब 3 लोग उस पर हमला कर रहे हैं, तो वह शायद मुकाबला नहीं कर पाएगा। विलय! उसी क्षण देव की आंखों में एक चमक सी आ गई। उसकी ग्रैंड मैजिस्टर 5वीं श्रेणी साधना इस क्षण उसकी ड्रैगन कोर क्षेत्र शिखर साधना के साथ पूरी तरह से विलीन हो गई। हालांकि विलय के क्षण में देव ने मुंह में ताजा खून थूक दिया। इस समय उसके लिए ड्रैगन स्पिरिट लोक के साथ ग्रैंड मैजिस्टर 5वीं श्रेणी साधना का संलयन सामान्य बात थी। ड्रैगन कोर लोक के साथ संलयन पहले से ही कुछ हद तक कठिन था, और ड्रैगन कोर लोक के शिखर के साथ संलयन बेहद कठिन था, और इसे बनाए रखना बिल्कुल भी संभव नहीं था। लेकिन अगर ऐसा न होता तो 5 छद्म सम्राटों के हमलों का सामना करते हुए देव ने स्वीकार किया कि वह उनका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी वर्तमान साधना के साथ यह अभी भी थोड़ी कम है, देव ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। वह यहाँ इसलिए आया था ताकि वह वास्तव में यह परख सके कि छद्म सम्राट के सामने उसकी वर्तमान शिखर शक्ति कितनी है, कौन अधिक शक्तिशाली है और कौन कमजोर। परिणाम के बारे में अगर वह हार भी जाता तो भी वह यहाँ बिल्कुल नहीं मरता, वरना देव इतनी बेपरवाही से प्रकट नहीं होता। अगर वह जाना चाहता तो उसके पास बहुत सारे तरीके थे। धमाका! उसकी ड्रैगन कोर क्षेत्र शिखर मार्शल आर्टिस्ट साधना और उसके ग्रैंड मैजिस्टर 7वां स्तर मंत्र साधना के संलयन के तहत देव के शरीर से अचानक एक राक्षसी आभा फूट पड़ी। यह एक गर्जना थी, एक अवर्णनीय और अद्भुत शक्ति। इसी क्षण देव के बाल नाच उठे, उसके कपड़े बिना हवा के लहराने लगे, उसकी पुआल की टोपी जोर से टूट गई और उसका पूरा काला पहनावा गहरा और गहरा दिखाई देने लगा। हम देव के शरीर से आभा को महसूस करते हुए सत्यम और बाकी दोनों ने भौहें सिकोड़ लीं। वे महसूस कर सकते थे कि इस समय देव की आभा की तीव्रता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पहले की तुलना में यह जमीन आसमान का अंतर था। जैसे ही उन्होंने भौहें चढ़ाई, देव की नजर सुनहरे पीले तीर पर पड़ी। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी हथेली उठाई और हल्के से तीर की ओर इशारा किया। रुको! जैसे ही ये शब्द निकले, सुनहरा पीला तीर जो सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था और पलक झपकते ही देव को मारने ही वाला था, अचानक धीमा पड़ गया।
अंत में वह शून्य लोक में वहीं रुक गया। क्या? यह दृश्य देखकर सत्यम की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। जब से उसने यह लंबा धनुष प्राप्त किया था, तब से कोई भी इसके एक तीर की शक्ति का सामना नहीं कर पाया था। देव पिछले 2 तीरों को विभिन्न तरीकों से रोकने में सक्षम था, जो सत्यम को अविश्वसनीय लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका तीसरा तीर वास्तव में किसी अज्ञात तरीके से देव द्वारा शून्य लोक में ही रोक दिया गया था। इस क्षण सत्यम की सारी ड्रैगन शक्ति तीर में समा गई। तीर जोर जोर से संघर्ष कर रहा था, लेकिन मानो दलदल में धंस रहा हो। हालांकि वह बंधनों से मुक्त होकर आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी थी। उसी समय देव ने फिर से अपना हाथ हिलाया और जोर से चिल्लाया, 5वें स्तर का जादू शून्य क्षेत्र रथ। धमाका! जैसे ही उसके शब्द शून्य क्षेत्र के ऊपर गिरे, विशाल भंवर में एकत्रित अनंत जादुई तत्वों में से आधे उसी क्षण तुरंत सूख गए। पलक झपकते ही शून्य क्षेत्र में एक विशाल वस्तु बन गई। यह एक युद्ध रथ था, एक विशाल युद्ध रथ। युद्धरथ पूरी तरह से काला और बेहद क्रूर दिखाई दे रहा था। युद्धरथ के सिरे पर तोप की नली जैसी कोई चीज थी। अपने हाथ की एक लहर से देव ने पूरे 10,000 राक्षसी क्रिस्टल पत्थर निकाल लिए। ये सभी राक्षसी क्रिस्टल पत्थर टूटकर शून्य लोक रथ में विलीन हो गए। इस क्षण युद्धरथ फूल गया और अंततः एक धमाके के साथ तोप के बैरल से प्रकाश की एक जबरदस्त धारा फूट पड़ी। प्रकाश की यह धारा सीधे कल्याणी की बर्फनीली तलवारों की वर्षा की ओर। वह प्रकाश की किरण किसी विशाल टूटते तारे जैसी थी। युद्धरथ से बाहर निकलते ही उसकी एक भिनभिनाहट से ही आसपास का स्थान चटकने की आवाजों से बिखर गया। जब वह तलवारों की वर्षा की सीमा में पहुंचा, तो प्रकाश की किरण थोड़ी कांपी और फिर अचानक फट गई। धमाका! उसी क्षण आकाश में एक भयानक गर्जना गूंजी। दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार पर जमीन फट गई, कई बड़े पहाड़ गड़गड़ाहट के साथ ढह गए और अनगिनत पेड़ तुरंत धूल में बदल गए, आकाश में बिखर गए। फुफ फुफ फुफ। दिव्य औषधि पर्वत के बाहर मंच पर 5 महासंप्रदायों के शिष्य सभी ध्यान से देख रहे थे। लेकिन इस समय जैसे ही प्रकाश की किरण फटी, वे प्रभावित हुए प्रतीत हुए। हालांकि वे मरे नहीं, उनकी आकृतियां पीछे की ओर उड़ गईं और मुंह में ताजा खून के बड़े बड़े कण उगलने लगीं। यहां तक कि ढीले साधक, जो इस समय अपनी घनी आकृतियां लिए हुए थे, मानो तेज हवा से उड़कर पीछे की ओर गिर रहे हों। इस हमले की शक्ति सचमुच अपार थी। 9 बर्फनीली तलवारों की वर्षा, जो प्रकाश की फटती हुई रेखा के बिल्कुल केंद्र में थीं, तुरंत प्रकाश में समा गईं। कल्याणी के हाव भाव अचानक बदल गए। बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? धमाका! जैसे ही उसकी आवाज गिरी, एक तलवार के शरीर से एक धीमी सी आवाज आई और फिर वह टुकड़े टुकड़े हो गई। और इस तलवार के शरीर के ढहने से कल्याणी ने तुरंत मुंह में ताजा खून थूक दिया। लेकिन यह अंत नहीं था। पहले तलवार के शरीर के ढहने के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे। इस समय शून्य लोक में कुल 5 तलवार के शरीर बिखर गए। कल्याणी की आंखें लाल हो गईं और उसका दिल ऐसा लग रहा था मानो आग की लपटों में घिर जाएगा। वह उन्हें वापस बुलाना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार उसके हाथ में केवल 4 तलवारें बचीं, जो मूल बर्फनीले तलवार के शरीर में विलीन हो गईं। उस तलवार के शरीर पर तलवार की नोक से एक के बाद एक दरारें दिखाई देने लगीं। कुल 5 दरारों ने मूल रूप से चमकदार तलवार के शरीर को स्पष्ट रूप से दोषपूर्ण बना दिया। नहीं! कल्याणी ने अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा पागलपन से विकृत हो गया। उसने समझने की बहुत कोशिश की, जुड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अब तलवार के शरीर का स्पिरिट रैंक नहीं ढूंढ पाई।
जाहिर है 5 तलवारों के शरीरों के पतन के साथ स्पिरिट रैंक भी नष्ट हो गई थी। स्पिरिट रैंक के बिना एक हथियार, भले ही वह अभी भी संत स्पिरिट ग्रेड का ही क्यों न हो, केवल निम्नस्तरीय माना जाता था और शायद उन शीर्ष स्तरीय उच्च ग्रेड बैंगनी सुनहरे हथियारों के बराबर भी नहीं हो सकता था। यह लंबी तलवार कल्याणी का जीवन बंधित हथियार थी। जब से उसने साधना शुरू की थी, उसने अपनी जीवन शक्ति से इसे लगातार परिष्कृत किया था और अंततः जिस क्षण वह छद्म सम्राट क्षेत्र में पहुंची, उसने एक आत्मा पद को जन्म दिया जो संत आत्मा पद तक पहुंच गया। अगर कोई पूछे कि कल्याणी किसके सबसे करीब थी, तो वह निश्चित रूप से कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि यह लंबी तलवार थी जिसके साथ वह सबसे अधिक घनिष्ठ थी। यह तलवार उसके बच्चे जैसी थी। यही कारण था कि जब वह पहले 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया की लपटों से झुलस गई थी, तो उसे इतना दुहक हुआ था। लेकिन झुलसने पर भी कल्याणी को केवल दुहक ही हुआ, क्योंकि इससे लंबी तलवार की नीम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस क्षण प्रकाश की इस किरण की गर्जना के नीचे तलवार का आत्मा पद सीधे बुझ जाएगा। कमीने कमीने, तुम मरने के लायक हो। कल्याणी की भयंकर दहाड़ पूरे आकाश में गूंज उठी। उसी समय देव की नजर उस भारी गहरी लोहे की तलवार पर पड़ चुकी थी जिसे जयेश ने काट डाला था। 5वें स्तर का जादू, कर्म अग्नि कमल। एक शांत आवाज, फिर भी इस पल ऐसा लग रहा था जैसे 10,000 गड़गड़ाहटें गड़गड़ा रही हों और चारों दिशाओं को हिला रही हों। विशाल भंवर में बचा हुआ आधा जादुई तत्व उसी पल तुरंत सूख गया। और जिस पल जादुई तत्व सूख गया, पूरा भंवर भी एक धमाके के साथ बिखर गया, जादुई तत्व में घूमता हुआ, मानो किसी सहायक पदार्थ का काम कर रहा हो। चीची। जैसे ही देव की आवाज धीमी हुई, शून्य लोक के ऊपर से फुफकारने जैसी आवाजें आने लगीं। ये आवाजें शुरू में बहुत धीमी थीं, लेकिन फिर तेज होती गईं। आखिरकार वे सबके कानों में, सबके दिलों में गूंजने लगीं। नंगी आंखों से देखा जा सकता था कि इस पल आसमान में सफेद क्यूई की परतें उभर रही थीं। यह सफेद क्यूई शुरू में बहुत पतली थी, लेकिन फिर घनी होती गई। आखिरकार यह लगभग सफेद बादलों के गुच्छों में बदल गई। अंतरिक्ष फट गया और देव और जयेश के बीच एक गहरी काली दरार दिखाई दी। पल भर में यह दरार गायब हो गई और जब जयेश ने दोबारा देखा, तो देव के हाथ में आग का एक गोला दिखाई दे रहा था। लौ जल रही थी, लेकिन वह आग जैसी लाल नहीं थी, बल्कि उसका रंग लगभग पारदर्शी था। इतना पारदर्शी कि अगर कोई ध्यान से न देखे तो शायद उसे दिखाई भी न दे। और इस लौ का आकार बिल्कुल कमल के फूल जैसा था। कमल के फूल में कुल 3 पंखुड़ियां थीं, जो अग्नि कमल के घूमने पर कभी कभी दिखाई देती थीं। यह कैसी लौ है? जयेश ने गहरी सांस ली। वह अग्नि कमल को घूरता रहा। नंगी आंखों से देखने पर वह कोई खतरा नहीं लग रहा था, लेकिन न जाने क्यों जब भी वह अग्नि कमल को देखता, उसके दिल में खतरे की एक भयानक भावना उठती और उसके सिर पर लगातार झुनझुनी होती। स्वर्गीय और सांसारिक ज्वालाएं 4 प्रकार की होती हैं: मानव अग्नि, पृथ्वी अग्नि, कर्म अग्नि और दिव्य अग्नि। देव मंद मंद मुस्कुराया। उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था। शून्य क्षेत्र युद्धरथ, कर्म अग्नि कमल और वह मंत्र जिसने शून्य क्षेत्र में सुनहरे तीर को स्थिर किया, ये सभी लगभग तुरंत ही पूरे हो गए। यह एक लंबी प्रक्रिया लगती है, लेकिन वास्तव में यह बहुत छोटी थी। सभी 5 स्तरीय जादू को करने के लिए एक महागुरु की साधना की आवश्यकता होती है, और शून्य क्षेत्र युद्धरथ और कर्म अग्नि कमल जैसे 5 स्तरीय जादू आमतौर पर निम्न स्तरीय महागुरु द्वारा नहीं किए जा सकते। इन्हें करने के लिए कम से कम 6ठे या 7वें स्तरीय महागुरु की आवश्यकता होती है। 5 स्तरीय जादू में भी शून्य क्षेत्र युद्धरथ और कर्म अग्नि कमल निश्चित रूप से शीर्ष स्तरीय जादू हैं। इन्हें आसानी से करने के लिए व्यक्ति को विधि संत स्तर तक पहुंचना होगा।
देव ने इस समय अपनी मार्शल आर्ट साधना को एकीकृत कर लिया था, जिससे वह दो को तुरंत संघनित कर सकता था। लेकिन फिर भी इसने देव के शरीर के भीतर जादुई तत्व को बुरी तरह से नष्ट कर दिया। अगर वह जादुई शरीर न होता, अगर उसने पहले से ही इस जादुई तत्व भंवर को संघनित न किया होता, तो शायद वह एकीकृत मार्शल आर्ट साधना के साथ भी इसे नहीं कर पाता। यह अग्नि कमल तीसरे प्रकार का है, जिसे कर्म अग्नि कहा जाता है। यह तुम्हारे लिए है। देव ने जयेश को घूरा और अपनी आवाज धीमी होने के बाद उसने धीरे से अपने हाथ में अग्नि कमल उछाला। इस उछाल के साथ जयेश के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। देव के अग्नि कमल उछालते ही उसके शरीर के सारे रोंगटे अचानक खड़े हो गए। उसकी छद्म सम्राट क्षेत्र की इंद्रियों ने उसे तुरंत समझ लिया कि अगर वह इस अग्नि कमल से टकराया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। फुसफुसा। अग्नि कमल शून्य लोक में ऊपर उठा, अब पारदर्शी नहीं बल्कि गहरे बैंगनी रंग का। कमल का फूल कुल 3 पंखुड़ियों वाला खिल उठा और जैसे जैसे वह घूमता गया, गहरा बैंगनी रंग अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगा। इस घूर्णन के साथ एक पंखुड़ी चुपचाप बाहर निकल आई और उसके सिर के ऊपर रखी भारी लोहे की तलवार की ओर बढ़ गई। देव की इच्छा का पालन करते हुए अन्य 2 पंखुड़ियां भी कमल के आधार से नीचे गिर गईं, हल्की और हवादार दिखाई देने लगीं और सीधे जयेश की ओर बढ़ गईं। सन्नाटा। दुनिया एकदम शांत थी। यह एकमात्र दृश्य था जब अग्नि कमल की पहली पंखुड़ी ने गहन लौह भारी तलवार को छुआ। अग्नि कमल के अद्भुत और भयानक स्वरूप को हर कोई महसूस कर सकता था, लेकिन जब उसने हमला किया तो जरा सी भी आवाज नहीं हुई, न ही कोई जबरदस्त गर्जना। यहाँ तक कि आसपास के सभी विमुक्त साधकों का जो चर्चा कर रहे थे, शोर भी अब शांत हो गया। मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच केवल यह चमकदार अग्नि कमल ही बचा हो। गहन लौह भारी तलवार और अग्नि कमल का संपर्क हुआ और तलवार की नोक से विनाश शुरू हो गया। यह बिना किसी हलचल के विनाश था, मानो उस पर हमला नहीं हो रहा था, बल्कि बिना किसी कारण के गायब हो गया था। तलवार की नोक, तलवार का शरीर, तलवार की मूठ, सब कुछ एक पल में हुआ। पहली नजर में गहन लौह भारी तलवार अभी भी वहीं थी। दूसरी नजर में केवल आधा ही बचा था। तीसरी नजर में अग्नि कमल गायब हो गया और गहन लौह भारी तलवार कहीं नजर नहीं आई। इस क्षण सभी की पुतलियां सिकुड़ गईं और उन्होंने गहरी सांसें रोक लीं। उनके चेहरे भय और अविश्वास से भर गए। यह एक पल जैसा लग रहा था और फिर भी यह एक लंबा समय लग रहा था। जब जयेश ने मुंह भर ताजा खून थूका तो आखिरकार भीड़ में सदमे की लहरें उठीं। यह कैसे संभव है? यह एक संत आत्मा श्रेणी का हथियार है। इस पर लगी सिर्फ एक कमल की पंखुड़ी ने एक संत आत्मा श्रेणी के हथियार को चुपचाप नष्ट कर दिया। बाकी 2 पंखुड़ियां, क्या वे एल्डर सत्यम को मार भी सकती थीं? वह तो सिर्फ एक ड्रैगन कोर क्षेत्र है। मुझे विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में कोई ड्रैगन कोर क्षेत्र है जो एक छद्म सम्राट क्षेत्र को मार सकता है। न केवल उन मुक्त साधकों की, बल्कि 5 महासंप्रदायों के शिष्यों की भी पलकें बेतहाशा फड़क रही थीं। वे अत्यंत स्तब्ध थे। यहाँ तक कि रविनाथ और मुवेंद्र, जो 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया से उलझे हुए थे और किसी भी क्षण हार के कगार पर लग रहे थे, उनके चेहरे की मांसपेशियां फड़क रही थीं और अग्नि कमल की ओर उनकी निगाहें गहरी आशंका से भरी थीं। इस व्यक्ति का मंत्र पिछले शून्य रथ की तरह 5वें स्तर का जादू था। यह कर्म अग्नि कमल इतना शक्तिशाली क्यों है? कल्याणी की आंखें चमक उठीं और उसकी आंखों में एक गहरा भय छा गया। जिससे उसने अभी अभी लड़ाई लड़ी थी, वह भी 5वें स्तर का जादू था, जिसे देव ने शून्य रथ कहा था। लेकिन इस समय शून्य रथ की तुलना में देव जो 5वें स्तर का जादू कर रहा था,
वह अथाह शक्तिशाली और अथाह रूप से अधिक भयानक था। इस क्षण कल्याणी को भी राहत का एहसास हुआ। उसने अग्नि कमल को जयेश की गहन लौह भारी तलवार का नाश करते हुए प्रत्यक्ष देखा था, और उसका जीवन बंधित अस्त्र बर्फनीला इस गहन लौह भारी तलवार के समान ही था। उसने मन ही मन सोचा, अगर उसका सामना शून्य रथ से नहीं बल्कि इस कर्म अग्निकमल से होता तो शायद उसका भी यही हश्र होता। अब जयेश के बारे में। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। गहन लौह भारी तलवार के विनाश ने उसके मन पर गहरा असर डाला। यह उसका जीवन बंधित अस्त्र था, इसलिए उसने मुंह में ताज़ा खून थूक दिया, जिससे उसकी आदि आत्मा को कुछ चोट पहुंची। यह ज्यादा गंभीर चोट नहीं थी और इससे आसानी से उबरा जा सकता था। लेकिन इस समय जयेश का दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि अग्निकमल की दो पंखुड़ियां उसकी ओर तैर रही थीं, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। जयेश गहराई से समझ गया था कि अगर गहन लौह भारी तलवार एक संत आत्मा श्रेणी का हथियार इन कमल पंखुड़ियों से आसानी से नष्ट हो सकता है, तो अगर उसके मात्र भौतिक शरीर पर प्रहार किया जाए तो वह तुरंत नष्ट हो जाएगा। नौ छायाएं। जयेश लगभग दहाड़ते हुए चिल्लाया। उसके दिल का सारा गुस्सा इस पल डर में बदल गया था। अब वह देव को मारने के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि इन कमल पंखुड़ियों के हमले से कैसे बचे। यह व्यक्ति तो बस एक ड्रैगन कोर क्षेत्र है, क्या उस तथाकथित जादू की शक्ति इतनी भयानक हो सकती है? जयेश ने मन ही मन दांत पीसते हुए कहा, यह सब खत्म होने के बाद मुझे जरूर संप्रदाय के किसी ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ को आगे आने के लिए कहना होगा, इस व्यक्ति को मारने के लिए नहीं बल्कि उसे पकड़कर उस जादू की साधना विधि प्राप्त करने के लिए। जब वह ड्रैगन कोर क्षेत्र में होगा तो वह मुझे एक छद्म सम्राट क्षेत्र को भयभीत कर सकता है। अगर वह ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र में पहुंच गया तो वह कितना शक्तिशाली हो जाएगा। अगर मुझे उस जादू की साधना विधि मिल जाए तो मेरी तलवार अमर समाधि जरूर ऊंची उड़ान भरेगी। ये सारे विचार उसके मन में एक पल में कौंध गए। जयेश की आंखों में लालच की एक झलक भी दिखाई दी। हालांकि लालच तो लालच ही होता है। जयेश जानता था कि इस समय वह शायद देव का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने देव को पकड़ने के बारे में कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। देव 3 छद्म सम्राट क्षेत्र साधकों के हमलों का सामना कर सकता था। अगर वह अकेले जयेश का सामना करता तो शायद उसे मार डालता। फुसफुस फुसफुस फुसफुस। जयेश के शरीर पर आकृतियां उभर आईं। जयेश ने एक कदम बढ़ाया और उसकी गति तुरंत चरम सीमा तक बढ़ गई। नंगी आंखों से उस समय 9 आकृतियां दिखाई दे रही थीं और हर एक में जयेश की क्यूई थी, जिससे कुछ समय के लिए उसके असली शरीर को पहचानना बेहद मुश्किल हो गया था। ये 9 आकृतियां एक सीधी रेखा बनाती थीं। जब भी एक आकृति गायब होती तो दूसरी तुरंत प्रकट हो जाती और हमेशा 9 आकृतियां बनी रहती। और इन 9 आकृतियों के नीचे जयेश तुरंत 2 कमल की पंखुड़ियों से कुछ दूरी पर खुल गया। उसकी आकृति दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार से बाहर निकलकर सीधे मंच की ओर बढ़ गई। इस दृश्य ने देव के माथे पर बल डाल दिए और तलवार अमर मकबरे के शिष्यों के चेहरे पर उदासी छा गई। वे सभी जानते थे कि 9 परछाइयां जयेश का सबसे शक्तिशाली ड्रैगन कौशल था, जिसका इस्तेमाल वह आसानी से नहीं कर पाता था क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्यूई खर्च होती थी। सामान्य परिस्थितियों में अगर वह इसका इस्तेमाल करता तो वह निश्चित रूप से भागने के लिए होता। हालांकि एक छद्म सम्राट के रूप में जयेश तलवार अमर मकबरे में अपनी शक्ति के चरम पर था। ये शिष्य इतने लंबे समय से तलवार अमर मकबरे में थे और उन्होंने जयेश को कभी 9 परछाइयों का प्रयोग करते नहीं देखा था। आज उन्होंने इसे देखा और यह साबित हो गया कि अफवाहें गलत नहीं थीं। जब जयेश ने 9 परछाइयों का प्रयोग किया था
तब वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। बस दिव्य औषधि पर्वत का प्रवेश द्वार कंपन से भर गया और दो परिष्कृत पंखुड़ियां बाहर तैरने लगीं। सभी के चेहरे अचानक बदल गए और वे तुरंत ज्वार की तरह तेजी से पीछे हट गए, या तो पीछे की ओर या किनारे की ओर। उन्होंने अभी अभी अपनी आंखों से इन कमल की पंखुड़ियों की शक्ति देखी थी और उनका मनोविज्ञान बिल्कुल भी भाग्यशाली नहीं था। दिव्य औषधि पर्वत से बाहर निकलने के बाद दो कमल की पंखुड़ियां थोड़ी कांपी और चुपचाप विलीन हो गईं। दूसरों की नजर में इस विनाश में न तो कोई शक्ति थी और न ही आक्रमण क्षमता। लेकिन जयेश के हाव भाव फिर बदल गए। कमल की पंखुड़ियों के गायब होते ही उसकी 9 आकृतियों में से आखिरी आकृति तुरंत नष्ट हो गई। उसके तुरंत बाद दूसरी आकृति आई। यह गति अत्यंत तीव्र थी। सब कुछ एक पल में घटित हुआ। तीसरी, चौथी, पांचवीं, आठवीं, 8 आकृतियां सभी नष्ट हो गईं। केवल जयेश का असली शरीर बचा। आह! जयेश के हृदय में जो भय था वह अवर्णनीय था। वह आकाश की ओर दहाड़ा। कमल की पंखुड़ियों से कोई आक्रमण महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसका पूरा शरीर कांप उठा, मानो अगर वह बच न पाया तो निश्चित रूप से मर जाएगा। फुसफुस फुसफुस। जैसे ही जयेश आकाश की ओर गरजा, उसके चेहरे पर एक भयंकर भाव प्रकट हुआ और उसके शरीर की ड्रैगन शक्ति लगातार बाहर निकलती रही, जिससे उसके चारों ओर सुरक्षा की परतें बन गईं। चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने जो भी सुरक्षा की परतें बनाईं, वे तुरंत गायब हो गईं। पहली परत ऐसी थी, 10वीं परत ऐसी थी और 100वीं परत भी ऐसी ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जिस गति से जयेश ने सुरक्षा स्थापित की थी, वह कमल द्वारा उन्हें नष्ट करने की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। यह पहले से ही जयेश की सीमा थी। उसकी ड्रैगन शक्ति का सेवन बहुत तीव्र था। औषधीय गोलियों की बोतलें प्रकट होकर सीधे टूट जातीं और अंदर की औषधीय गोलियां जयेश द्वारा इतनी तेजी से निगल ली जातीं मानो वे बेकार हों। सेवन के बाद औषधीय गोलियों से रूपांतरित आध्यात्मिक क्यूई तेजी से ड्रैगन शक्ति में परिवर्तित हो जाती, फिर सुरक्षा में परिवर्तित हो जाती और फिर से नष्ट हो जाती। यह एक दुष्चक्र सा लग रहा था। पूरे 1 मिनट तक जयेश यही करता रहा। आम लोगों के लिए 1 मिनट बहुत छोटा होता है, लेकिन छद्म सम्राट साम्राज्य के शक्तिशाली लोगों के लिए यह बहुत बहुत लंबा होता है। 1 मिनट का समय उनके लिए हजारों मील की यात्रा करने के लिए, 1 लाख से ज्यादा लोगों का कत्लेआम करने के लिए काफी है। लेकिन अब इस 1 मिनट के दौरान जयेश लगातार सुरक्षा व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया दोहरा रहा था, और वह भी सिर्फ उन्हें नष्ट करने के लिए। कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था और किसी ने उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं की। कमल का हमला बहुत ही विचित्र था। वे यह भी नहीं समझ पा रहे थे कि वह कहां से हमला कर रहा है। कल्याणी और सत्यम अगर मदद करना भी चाहते तो वे बस असहाय होकर देखते रह जाते। इस 1 मिनट के दौरान जयेश ने औषधीय गोलियों की कम से कम 100 बोतलें निगल लीं, जिनमें से प्रत्येक में 10-10 थीं। कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा औषधीय गोलियां। एक छद्म सम्राट क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते उसे किसी चीज का डर नहीं था, इसलिए वह बहुत ज्यादा औषधीय गोलियां नहीं रखता था। केवल कुछ ही गोलियां, जिन्हें वह कीमती समझता था, हमेशा अपने पास रखता था। लेकिन इस विनाश के साथ उसके अंतरिक्ष वलय में औषधीय गोलियां भी कम होती जा रही थीं, लगभग खत्म होती जा रही थीं। फिर भी विनाश की शक्ति अभी भी मौजूद थी। मुझे औषधीय गोलियां उधार दो। जयेश ने अचानक ऊपर देखा और कल्याणी और सत्यम पर दहाड़ा। ऐसा लग रहा था कि वे तैयार थे। बिना कुछ कहे उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया और जयेश के पास बड़ी संख्या में औषधीय गोलियों की बोतलें प्रकट हो गईं। ये औषधीय गोलियों की बोतलें सीधे चकनाचूर हो गईं और जयेश ने अपना मुंह चौड़ा करके
एक पल में सैकड़ों गोलियां निगल लीं। पुनः पूर्ति के साथ उसकी सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने की गति तेजी से बढ़ गई। हालांकि विनाश के साथ शुरू से अंत तक जयेश ने चाहे जितने भी बचाव किए हों, दूसरों को हमेशा केवल एक ही दिखाई देता था, जो लगातार उस पर दिखाई देता था। ऐसा लग रहा था कि इस समय कमल की विनाश गति और जयेश की रक्षा व्यवस्था की गति एक समानुपात में थी। एक और मिनट बीत गया और कल्याणी और सत्यम द्वारा दी गई सभी औषधीय गोलियां भी खत्म हो गईं। मुझे और दो। जयेश ने फिर से उन दोनों की ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं, उसका भाव क्रूर था, मानो वह देव को निगल जाना चाहता हो। हालांकि उसके शब्दों के बारे में कल्याणी और सत्यम ने झिझकते हुए एक दूसरे को देखा। जयेश की तरह वे दोनों खुद को छद्म सम्राट और एक महासंप्रदाय के छद्म सम्राट मानते थे, इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उनके साथ कुछ करे। इस प्रकार वे ज्यादा औषधीय गोलियां नहीं रखते थे। दरअसल सिर्फ वे ही नहीं, सभी छद्म सम्राट अपने साथ ज्यादा औषधीय गोलियां नहीं रखते थे। आखिरकार उनके लिए अगर उनका सामना अपने से कमजोर किसी से होता तो वे उसे आसानी से मार सकते थे। अगर उनका सामना किसी ताकतवर से होता तो वह ड्रैगन सॉवरेन लोक मार्शल आर्टिस्ट होता, और ऐसी साधना उन्हें आसानी से मार सकती थी, जिससे कितनी भी औषधीय गोलियां बेकार हो जातीं। जहां तक समान स्तर के लोगों का सामना करने की बात है, तो सिर्फ दो ही नतीजे थे, जीत या हार। लेकिन हार भी जाए तो छद्म सम्राट होने के नाते विरोधी उन्हें बिल्कुल नहीं मार पाएगा। शायद वे विरोधी को हरा न पाए, लेकिन अगर वे भागना चाहें तो विरोधी उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। इन परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें लगा कि इतनी सारी औषधीय गोलियां रखना सचमुच एक बोझ था। लेकिन इस समय जयेश को थोड़ा अफसोस हो रहा था। उसने ऐसी स्थिति का पहले कभी सामना नहीं किया था। उसे तो यहाँ तक लगा कि अगर देव में सचमुच वो क्षमता है तो उसे मार ही देना चाहिए। अगर उसमें वो क्षमता नहीं थी तो फिर ये विनाश की शक्ति क्यों बनी रही? इसके बाद मुझे अपने साथ और भी औषधीय गोलियां रखनी होंगी, जयेश ने मन ही मन दांत पीस लिए। कल्याणी और सत्यम के पास असल में अभी भी कुछ औषधीय गोलियां थीं, लेकिन उनके सामने जो दृश्य घट रहा था उसका उनके छद्म सम्राट मन पर असर पड़ रहा था। उन्होंने खुद से पूछा, इस बार कमल का निशाना जयेश था, लेकिन अगली बार ये कमल किसका निशाना होगा? क्या वो खुद होंगे? अगर वे खुद होते और ये सारी औषधीय गोलियां जयेश को दे दी जाती तो वे क्या करते? इसलिए वे हिचकिचा रहे थे। अगर उनके पास औषधीय गोलियां होती तो भी वे उन्हें जयेश को देने को तैयार नहीं थे। आखिरकार लोग स्वार्थी होते हैं, और रिश्ता चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसकी तुलना किसी के अपने जीवन से नहीं की जा सकती, खासकर तब जब इन महासंप्रदायों के बीच के रिश्ते अलग अलग स्वार्थों के कारण स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छे नहीं थे। आज देव को घेरने के लिए ही वे इतने एकजुट हो पाए। आखिर तुम क्या चाहते हो? जयेश ने देखा कि कल्याणी और सत्यम दोनों हिचकिचा रहे थे, यह जानते हुए कि उनके पास अभी भी औषधीय गोलियां हैं, लेकिन वे उन्हें उसे देने को तैयार नहीं थे। हालांकि वह ज्यादा नाराज नहीं था और उसने कल्याणी और सत्यम को दोष नहीं दिया, बल्कि उसकी नजर लाल देव पर टिकी थी। उसने पहले ही मौत की तैयारी कर ली थी, उसके शरीर की आखिरी सुरक्षा परत भी चुपचाप गायब हो गई। अगर तुम आज इस बूढ़े को मार सकते हो तो इसकी वजह यह है कि यह बूढ़ा लापरवाह था। लेकिन याद रखना, स्वॉर्ड इमोर्टल टॉम्ब में इस बूढ़े का बदला लेने के लिए जरूर शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट उभरेंगे। उस समय तुम चाहोगे कि तुम मर जाओ, लेकिन मर नहीं सकते, और चाहोगे कि तुम जिंदा हो, लेकिन मर नहीं सकते। जयेश दहाड़ा और मुंह में खून भरकर थूका। विनाश की शक्ति ने उसके बाएं हाथ को तुरंत गायब कर दिया।
इसके बाद उसका दाहिना हाथ गायब हो गया। पलक झपकते ही जयेश के हाथ खून के धुंध में बिखर गए, जो आकाश और पृथ्वी के बीच बिखर गया। उसका हृदय भयंकर क्रोध से भर गया, लेकिन अब उसके पास कोई उपाय नहीं था। हालांकि जैसे ही जयेश मृत्यु की प्रतीक्षा करने की तैयारी कर रहा था, विनाश की शक्ति अचानक गायब हो गई। जयेश इस विनाशक शक्ति का लोप होते हुए तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि संकट का वह भाव जो हमेशा उसे घेरे रहता था, अब नहीं रहा। सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि इस पल सभी लोग थोड़े स्तब्ध थे। उन्हें भी लगा था कि जयेश की इस तरह हत्या होने वाली है, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जयेश के सिर्फ हाथ टूटे थे और इस पल वह अभी भी जिंदा और स्वस्थ था। हम जयेश, जिसने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं, अचानक खुल गईं। उसने देव की तरफ देखा। देव की भौहें चढ़ी हुई थीं और थोड़ा सोचने के बाद अचानक हंस पड़ा। हाँ 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 हाँ। देव, ओह देव, इस बूढ़े का जीवन कठिन है, स्वर्ग भी इस बूढ़े को मरने नहीं देगा। तुम मुझे नहीं मार सकते। जयेश की जोरदार हंसी सुनकर देव ने मन ही मन आह भरी। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ अगर वह अपनी मार्शल आर्टिस्ट साधना और स्पेल कल्टीवेटर साधना को पूरी तरह से मिला भी देता, तो भी वह इतना ही कर पाता। ऐसा नहीं था कि वह जयेश को मारना नहीं चाहता था। अगर उसके पास यह क्षमता होती, तो विनाश की शक्ति जयेश की सुरक्षा को परत दर परत नहीं तोड़ पाती। देव हमेशा निर्णायक रूप से कार्य करता था। जब वह कहता था कि वह मारेगा, तब मारता था। यह वास्तव में इसलिए था क्योंकि उसने खुद पर बहुत अधिक दबाव डाला था और वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। वह जयेश को मारना चाहता था, लेकिन अंत में कमल की शक्ति गायब हो गई और जयेश की केवल भुजाएं ही चकनाचूर हुईं। लगातार 2 सर्वोच्च स्तरीय 5वें स्तर के मंत्रों का जाप करने के बाद, विशेष रूप से कर्म अग्नि कमल, जो अपनी अपार शक्ति के बावजूद अत्यधिक मात्रा में क्यूई का उपभोग करता था। हालांकि देव के पास एक जादुई शरीर था और वह दुनिया के सभी जादुई तत्वों का उपयोग कर सकता था, उसकी साधना अंततः एक महागुरु 5वें स्तर के बराबर ही थी। जादुई तत्वों को भस्म करने और उन्हें रूपांतरित करने की उसकी गति अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। छद्म सम्राट क्षेत्र को मारना सचमुच कठिन है। देव बुदबुदाया, इस क्षेत्र में उनके पास अपनी विधियां और आधार हैं। उनकी शक्ति पहले से ही ड्रैगन देव क्षेत्र से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इन विधियों के साथ ड्रैगन सम्राट क्षेत्र से नीचे वे अजेय नहीं हैं, लेकिन कम से कम वे अमर प्राणी हैं। हालांकि अपनी वर्तमान साधना से मैंने जयेश को लगभग नष्ट कर दिया है। यह तो केवल ड्रैगन कोर लोक है। एक बार जब मैं ड्रैगन देव लोक में पहुंच जाऊंगा, तो चाहे वह केवल एक क्लोन को ही क्यों न संघनित करना हो, मैं उसे मार डालने में सक्षम हो जाऊंगा। यह सोचकर देव की आंखें चमक उठीं और उसका शरीर पीछे हट गया। उसने कविशा को, जो स्तब्ध था, पकड़ लिया और सीधे दिव्य औषधि पर्वत की गहराइयों की ओर चल पड़ा। कविशा जानती थी कि देव शक्तिशाली है, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ड्रैगन कोर लोक की एक साधिका, देव, एक छद्म सम्राट को लगभग मार ही सकती है। इसने वास्तव में उसके विश्वदृष्टिकोण को उलट दिया। साधकों के बीच ड्रैगन देव लोक से ऊपर मारना तो दूर, अपने लोक से ऊपर लड़ना भी बेहद मुश्किल था। फिर भी देव ने न केवल अपने लोक से ऊपर लड़ाई लड़ी, बल्कि 2 प्रमुख लोकों को भी पार किया, जिससे जयेश मृत्यु के कगार पर पहुंच गया। अगर यह प्रत्यक्षदर्शी न होता, तो अगर यह बात फैलती, तो कोई भी यकीन नहीं करता। भागने की कोशिश कर रहे हो? देव को कविशा के साथ जाते देख कल्याणी और सत्यम दोनों ने ठंडी सांस ली और तुरंत उनका पीछा किया। जहां तक जयेश की बात है, उसके हाथ पूरी तरह से टूट चुके थे और उसे अंदरूनी चोटें भी आई थीं।
इसके अलावा पिछले हमले की वजह से जयेश के दिल में एक गहरी दहशत पैदा हो गई थी। वह देव का पीछा करना चाहता था, लेकिन वह चाहता तो था पर असमर्थ था। मूवेंद्र और रविनाथ की बात करें तो वे पहले से ही मुश्किल में थे। 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया के दमन में दोनों को मामूली चोटें आई थीं। 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया अपनी उन्मत्त अवस्था में भले ही पूर्वी पूर्वज के क्लोन जितनी ताकतवर न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिससे मूवेंद्र और रविनाथ लड़ सकें। आह! तभी 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया ने अचानक एक तेज चीख मारी और फिर उसका मुंह खुल गया, मानो वह फिर से वह अद्भुत ज्वाला उगलने वाली हो। यह देखकर मूवेंद्र और रविनाथ दोनों ने अपने भाव बदले और तुरंत पीछे हट गए। जैसे ही वे पीछे हटे, 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया का शरीर अचानक सिकुड़ गया, फिर एक प्रकाश की किरण में बदल गया और पलक झपकते ही उनकी नजरों से ओझल हो गया। हम दोनों थोड़े स्तब्ध रह गए, फिर उनके भाव गहरे हो गए। बिना एक और शब्द कहे वे तुरंत कल्याणी और सत्यम का पीछा करने लगे। उन्हें देव की पहचान पूरी तरह से पता चल गई थी। अगर वे आज उसे नहीं मार सकते तो वे छद्म सम्राट कहलाने के भी लायक नहीं होते। फुसफुस फुसफुसफुस। दिव्य औषधि पर्वत की गहराई में 2 आकृतियां तेजी से गुजरी और इन 2 आकृतियों के पीछे 4 और आकृतियां एक साथ चमक उठीं। तुम बच नहीं सकते। सत्यम ने ठंडी सांस ली। उड़ते हुए उसने ढेर सारी औषधीय गोलियां निगल लीं, मानो कुछ ठीक हो रहा हो। इस क्षण उसकी आकृति तेजी से फूल गई और पल भर में 70 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हो गई। विशाल आत्मा शरीर। एक विशाल आत्मा शरीर में रूपांतरित होने के बाद सत्यम की आंखें हत्या के इरादे से चमक उठीं। उसके हाथ में पकड़ा हुआ लंबा धनुष इस क्षण अपने पूरे खिंचाव के 10वें हिस्से तक खुल गया। यह सचमुच 10वां हिस्सा था। फुस! जैसे ही उसने खींचा, लंबे धनुष पर एक और सुनहरा तीर दिखाई दिया। हालांकि इस बार तीर वास्तव में 2 मीटर लंबा था और उससे निकलने वाली क्यूई और दबाव भयानक थे। मर जाओ! सत्यम ने अचानक दहाड़ते हुए अपने धनुष से उंगलियां छोड़ दीं। सुनहरे तीर ने तुरंत शून्य क्षेत्र को चकनाचूर कर दिया और उसी क्षण गायब हो गया। लगभग 1000 ली आगे देव ने गहरी भौहें चढ़ाई। उसके हृदय में संकट की एक गहरी भावना उभर आई। उसने अचानक अपना सिर घुमाया, मानो वह पीछा करते हुए तीर को देख सकता हो, और उससे भी ज्यादा वह सत्यम को देख सकता था, जो पहले ही एक विशाल आत्मिक शरीर में परिवर्तित हो चुका था। तुम छद्म सम्राट हो। तुम्हारी क्यूई का फैलाव निश्चित रूप से दिव्य औषधि पर्वत के याओ जानवरों का ध्यान आकर्षित करेगा। तुम पहले ही गहराई तक पहुंच चुके हो, फिर भी तुम ऐसा हमला करने की हिम्मत करते हो। ऐसा लगता है कि मेरी जान तुम्हारी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे ही उसने बुदबुदाया, देव के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसके बगल में रोशनी टिमटिमाई और 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया प्रकट हुई। अब तुम्हारी बारी है, देव ने कहा। आह! 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर एक तेज चीख निकाली। इस चीख के बाद 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया की आकृति गायब हो गई और देव की आकृति रुक गई, अब आगे नहीं बढ़ रही थी। अगर वह इस समय जाना चाहता तो यह बेहद आसान होता। अगर वह टेलीपोर्टेशन रिंग पर किसी भी लाल बिंदु का इस्तेमाल करता तो वह तुरंत टेलीपोर्ट हो सकता था, सिर्फ 3 सेकंड में। सुनहरा तीर चाहे कितना भी तेज क्यों न हो, वह 3 सेकंड से कम समय में 1000 ली का पीछा नहीं कर सकता था। वर्तमान सत्यम के लिए अगर वह विशाल आत्मा शरीर का इस्तेमाल भी करता तो उसके पास वह क्षमता नहीं थी। देव के न जाने का कारण ठीक सत्यम के हाथ में लंबे धनुष की वजह से था।
यांग देव धनुष। यह धनुष एक स्वर्गीय खजाना था। प्राचीन काल में स्वर्गीय देवता सूर्यजेत इसका इस्तेमाल करते थे। अपने पिछले जन्म में भी देव ने इसके बारे में सिर्फ सुना था, अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। अब जब ऐसा अवसर आया था, देव के व्यक्तित्व को देखते हुए वह स्वाभाविक रूप से इसे यूं ही नहीं जाने देगा। भनभनाहट। लगभग आधे मिनट बाद जगह गुनगुनाने लगी। देव ने अपना सिर घुमाया और घूरने लगा। उसकी नजरों के सामने एक अंधेरी दरार तेजी से फटी और उस दरार के भीतर से जिन यांग जैसी एक चमकदार सुनहरी रोशनी फूट रही थी। आखिरकार पकड़ लिया। मेरी उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से। देव ने आंखें सिकोड़ लीं और बुदबुदाया। इस आधे मिनट में उसने पहले ही कई सुरक्षा व्यवस्थाएं बना ली थीं। उसने अकेले पृथ्वी रक्षक की कम से कम 1000 परतें बिछा दी थीं। इन पृथ्वी रक्षक परतों के बाहर बिजली के सैकड़ों अवरोध भी थे। इन बिजली अवरोधों के सामने एक विशाल हरा-भरा जंगल था। यह जंगल एक भ्रम था, असली नहीं, लेकिन यह भी एक सुरक्षा व्यवस्था का काम करता था। अंततः देव के सामने स्वर्गीय सृष्टि का दिव्य हंडा भी प्रकट हुआ। धमाका। तीर आखिरकार आ पहुंचा। अंतरिक्षीय दरार का प्रक्षेप पथ देव द्वारा स्थापित हरे भरे जंगल के सामने रुक गया। गड़गड़ाहट। दुनिया गर्जना से भर गई। देव ने उस हरे भरे जंगल की 100 परतें भी स्थापित की थीं। उसी क्षण उनमें से 50 परतें एक धमाके के साथ बिखर गईं। और 50 परतें बिखरने के बाद सुनहरा तीर थोड़ा रुका। उसका सुनहरा रंग काफी कम हो गया और तीर जो पहले 2 मीटर लंबा था अब केवल 1.8 मीटर रह गया। इसके बाद बाकी 50 परतें थीं। सब कुछ एक पल में हुआ। जब तीर 1.6 मीटर का हो गया तो बाकी 50 परतें भी ढह गईं। धमाका। हरे भरे जंगल को चीरने के बाद तीर बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे देव द्वारा बिछाए गए बिजली के पर्दे पर जा लगा। जैसे ही वह बिजली के पर्दे से टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ और साफ दिखाई दे रहा था कि लगभग बैंगनी रंग की बिजली की किरणें पलटवार कर रही थीं। हरा भरा जंगल तो बस बचाव कर सकता था, लेकिन यह बिजली का पर्दा बचाव करते हुए पलटवार भी कर सकता था। इस पलटवार के तहत सुनहरे तीर की आक्रामक गति भी धीमी हो गई। उसका पूरा सुनहरा शरीर तेजी से टिमटिमा रहा था, तेजी से गायब हो रहा था। 10 बिजली के पर्दों को भेदने के बाद तीर सिर्फ 1.5 मीटर लंबा रह गया था। 20 बिजली के पर्दों को भेदने के बाद तीर सिर्फ 1.5 मीटर लंबा रह गया था। 30 बिजली के पर्दों को भेदने के बाद तीर सिर्फ 1.5 मीटर लंबा रह गया था। भेदते हुए जब तक 40 बिजली के पर्दों को नहीं बचा लिया गया, तब तक तीर की लंबाई ठीक आधी, सिर्फ 1 मीटर रह गई थी। देव कुछ ही दूरी पर खड़ा तीर की ताकत को देख रहा था। उसका लालच बढ़ता जा रहा था। ये जादुई सुरक्षा कवच जो मैंने बनाए हैं, बस ये लकड़ी तत्व वाले प्रकाश के पर्दे, इनमें से एक भी ड्रैगन गॉड लोक मध्य चरण के सभी हमलों को रोक सकता है। अगर 100 प्रकाश के पर्दे एक साथ गिरें तो यहाँ मौजूद दर्जनों ड्रैगन गॉड लोक मध्य चरण के मार्शल आर्टिस्ट भी उन्हें तोड़ नहीं पाएंगे। इसके अलावा इस बिजली के पर्दे में पलटवार करने की शक्ति है। अगर कोई ड्रैगन गॉड लोक अंतिम चरण का मार्शल आर्टिस्ट इस पर वार करता है तो यह उनकी आक्रमण शक्ति को अवशोषित कर सकता है और फिर पलटवार कर सकता है। 100 बिजली के पर्दे कम से कम 50 ड्रैगन गॉड लोक अंतिम चरण के मार्शल आर्टिस्ट का सामना कर सकते हैं और उन्हें मार भी सकते हैं। लेकिन इस तीर ने एक ही पल में मेरे 100 लकड़ी तत्व वाले प्रकाश के पर्दे और 60 बिजली के पर्दे तोड़ दिए। फिर भी इसकी आधी शक्ति अभी भी बची हुई है। सबसे जरूरी बात यह है कि यह सिर्फ सत्यम है, एक छद्म सम्राट जो इसे खींच रहा है,
और यह उसकी खींची जा सकने वाली दूरी का केवल 10वां हिस्सा है। यह बात तो छोड़ ही दें कि उसकी साधना ज्यादा होगी या नहीं, सिर्फ छद्म सम्राट की बात करें तो अगर वह इसे 9वां हिस्सा खींच ले तो क्या होगा? अगर वह इसे 8वां हिस्सा खींच ले तो क्या होगा? 7वां, छठा? यह कितना भयानक होगा। मैंने जितने भी प्रकाश के पर्दे बिछाए हैं वे शायद इस 10वां हिस्सा खींचने को रोक पाए, लेकिन अगर यह 9वां हिस्सा है तो यह निश्चित रूप से इसे नहीं रोक पाएगा। अगर इस धनुष की अत्यधिक खपत न होती तो सत्यम इस पर भरोसा करके ड्रैगन सम्राट लोक के प्रारंभिक चरण के मार्शल कलाकार से भी मुकाबला कर सकता था। अपनी छद्म सम्राट साधना से उसने अभी तक केवल तीसरा बाण ही चलाया है। यह यांग देव धनुष मेरी कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली है। देव ने गहरी सांस ली। उसने यिन यांग धनुष के बारे में अफवाहें सुनी थीं, लेकिन उसके बारे में सुनना और उसे अपनी आंखों से देखना आखिरकार दो अलग अलग अनुभूतियां थीं। यिन यांग धनुष यांग देव धनुष और यिन चंद्र धनुष में विभाजित है। यह यांग देव धनुष का केवल 10वां हिस्सा दूरी तक खींचा गया एक प्रहार था, फिर भी यह बहुत भयानक था। अगर दोनों को मिलाकर यिन यांग धनुष बनाया जाए तो उसकी शक्ति कैसी होगी। महान देव सूर्यजेत जो स्वर्ग विरोधी पैदा हुए थे ने 9 बाणों की शक्ति से आकाश में सुनहरे कौवों को मार गिराया, जिससे संसार में शांति लौट आई। आदरणीय, प्रशंसनीय। जब देव यह सोच रहा था तब तीर की लंबाई केवल आधा मीटर थी। उसी समय देव का बिजली का पर्दा पूरी तरह से गायब हो गया था और तीर उसके पृथ्वी रक्षक को लग चुका था। पृथ्वी रक्षक की परतें लगातार टूटती जा रही थीं और तीर की लंबाई भी कम होती जा रही थी। पृथ्वी रक्षक की पूरी 300 परतें नष्ट होने के बाद सुनहरा तीर अंततः स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विलीन हो गया। यह तीर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर मुझे बचाव के लिए पर्याप्त समय दिया जाए तो यह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। देव अपने मन में समझ गया कि वह एक जादूगर है, इसलिए वह इतने सारे बचाव कर सकता है। अगर वह एक मार्शल आर्टिस्ट होता तो पर्याप्त समय मिलने पर भी उसके पास बचाव के लिए ये उपाय नहीं होते। आखिरकार पहुंच गए। बहुत धीरे। कुछ और मिनटों के बाद देव ने अचानक ऊपर देखा, दूर शून्य लोक को देखते हुए। चीख! उसकी निगाहों के सामने एक दरार से 4 आकृतियां बाहर निकलीं। उनमें से एक विशालकाय आकृति थी, स्पष्ट रूप से सत्यम, जो एक विशाल आत्मा शरीर में रूपांतरित हो गया था। हालांकि वह रूपांतरित हो गया था, फिर भी उसका रंग अभी भी बेहद पीला था। रूपांतरित होने के बाद उसने जो लंबा तीर चलाया था उसमें अद्भुत शक्ति थी, लेकिन वह भस्म होने के अनुपात में थी। ऐसा लग रहा था कि जब से सत्यम ने यांग देव धनुष निकाला था तब से उसका रंग कभी ठीक नहीं हुआ था। यह देखकर कि देव कविशा के साथ भागा नहीं था, बल्कि बस हाथ पीछे करके शांति से मुस्कुराता हुआ उन्हें देखता रहा, सत्यम और बाकी तीनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। हालांकि बहुत जल्दी ही उनके चेहरे पर फिर से उदासी छा गई। देव कमीने, आज तुम बच नहीं पाओगे। सत्यम ने ठंडी सांस ली। तुमने मेरे विशाल द्वीप के उत्तराधिकारी दाओ बालक को मार डाला, मेरे विशाल द्वीप के 30,000 शिष्यों का कत्ल कर दिया। सिर्फ तुम्हारी जान लेकर ही हम उनकी आत्माओं को याद कर सकते हैं जो पीले झरनों के नीचे शिकायतों के साथ मर गए। तुम भाग क्यों नहीं रही हो? कल्याणी आगे बढ़ी। हालांकि वह अधेड़ उम्र की थी, फिर भी उसका रूप बेहद खूबसूरत था और उसमें एक आकर्षण था। इस समय उसके चेहरे पर एक अनोखा आकर्षण घुला हुआ था। हालांकि वह यह दिखाने की कोशिश नहीं कर रही थी कि वह कितनी खूबसूरत है, बल्कि यह देखकर कि देव भाग नहीं रही है, उसके दिल में एक अजीब सी सनसनी हुई। इस अजनबीपन के बीच कल्याणी को भी एक हल्की सी बेचैनी महसूस हुई।
इस संक्षिप्त संपर्क से वह देव के व्यक्तित्व को अच्छी तरह समझ गई थी। वह निश्चित रूप से उस तरह का इंसान था जो एक दो लोगों को अपने साथ घसीटने के बजाय खुद मरना पसंद करता था, एक ऐसा इंसान जो हमेशा बदला लेने की कोशिश करता था। उसके पास भागने का मौका जरूर था, लेकिन वह नहीं भागा। इसके बजाय वह यहाँ शांति से उनका इंतजार करता रहा। क्या यह कोई घात लगाकर हमला हो सकता है? मूवेंद्र की आंखें चमक उठीं और वह अचानक मुस्कुरा दिया। वह आगे बढ़ा, देव की ओर देखते हुए बोला, देव, उन शिष्यों और उस तथाकथित उत्तराधिकारी दाऊ बालक का जीवन अनोखा नहीं है। अगर हम उन्हें खो भी दें, तो भी हमारे विभिन्न संप्रदायों में दूसरे शिष्य होते हैं। उत्तराधिकारी दाऊ बालक की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एक सच्चे दाऊ बालक की भी हमारे विभिन्न संप्रदायों में एक दूसरा, एक तीसरा होता है। ऐसे लोग हमारे लिए बस तोप का चारा हैं। ओह! यह सुनकर देव ने अपनी भौहें उठाईं, मानो बहुत दिलचस्पी हो।